नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मोड चैनल पर आपका फिर स्वागत है। देखिए टॉपिक हमारा पाइपलाइन सिस्टम है, इसका पार्ट 2 है। इसके रिलेटेड हम देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं और इसका भी एक पार्ट हम कर चुके हैं। उन सब वीडियोस को देखना ना भूलें क्योंकि ये सब एक आपस में कोलिंक्ड है। ठीक है, इंटरलेटेड टॉपिक्स हैं। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहाँ पर देखिए अब जो लेवल जो है हर एग्जाम का स्टैंडर्ड का है, तो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम यहाँ क्वेश्चन को कर रहे हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक करना है तो वो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ABC के हिसाब से उन क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते हैं और फिर इसी सीरीज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है या कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो हम क्वेश्चंस को इजीली बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दो पाइप है, इनलेट ए और बी। यहाँ पर 15 मिनट और ये 12 मिनट या 15 घंटे या 12 घंटे वो ले रहे हैं और एक यहाँ पर एक पाइप जो है वो 4 घंटे में एम्प्टी कर देता है। तो हमें ये बताना है अगर पाइप ए 8 बजे ओपन किया जाए और पाइप बी 9 बजे और जो सी जो है वो 11 बजे ओपन किया जाए, तो ये टैंक जो है भरेगा कि खाली होगा। तो हमें देखिए पैटर्न वही है, हमारा सारा चीजें वही है, 15 12 और भैया ये 4 घंटे, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी मैंने नेगेटिव लिख लिया क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव की है, यानी कि ये पाइप जो है बाहर निकाल रहा है पानी को भरने के बजाय। ठीक है, एलसीएम मेरा यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ आ गया 15 दोस्तों। ये लेकिन मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये पानी जो है बाहर निकाल रहा है। अब दोस्तों देखिए 4 लीटर और 5 लीटर अंदर जा रहा है, यानी कि 9 लीटर अंदर जा रहा है पानी टैंक के अंदर और 15 लीटर बाहर आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया भैया, 6 लीटर बाहर आ रहा है, यानी कि बाहर की कैपेसिटी ज्यादा हो रही है उस पाइप की। ठीक है, यानी कि ये एम्प्टी करेगा सी, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसका लीकेज जो ज्यादा है ना, पाइप का जो आउटलेट पाइप का जो होल है वो ज्यादा है। अब देखिए क्वेश्चंस में डिमांड क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि एक टाइम जो 8 बजे जो है वहां पर ए ओपन हो गया और कब तक भैया, 9 बजे तक। 9 बजे तक क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बी भी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा 9 बजे। ठीक है, लेकिन अकेले जो ए ने काम किया 1 घंटा, वो 8 से 9 के बीच में काम किया और उसकी कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 4 लीटर की या 4 एफिशिएंसी लिख लीजिए। ठीक है, अगर टोटल 60 मानते हैं तो 4 लीटर ये भर रहा है। फिर भैया यहाँ पर 9 से 11 बजे तक, 11 बजे तक, 11 बजे के बाद क्या हुआ भैया, यहाँ पर ए भी आ गया, बी भी आ गया और दोस्तों सी भी आ गया। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर -6 की एवरेज से काम होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इस 2 घंटे में दोस्तों 9 से 11 का जो पीरियड 2 घंटे काम किया दोस्तों ए और बी ने मिलकर के, और उनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई भैया, 4 + 5 9, 9 दूनी 18, 18 इन्होंने पानी भर दिया। यानी कि यहाँ तक कितना पानी भर गया भैया, 18 × 4 22 लीटर पानी भर गया 60 में से। ठीक है, अब दोस्तों आपको 60 - 22 नहीं करना क्योंकि एम्प्टी जो करेगा वो पाइप जो करेगा वो इस 22 लीटर को करेगा दोस्तों। अब देखिए ये हमें बताना है कि वो आप एम्प्टी होगा कि भरेगा, खाली होगा कि भरेगा। अब देखिए इसकी एनर्जी ज्यादा है, फ्लो की, आउटलेट पाइप की ज्यादा, तो टैंक तो खाली होगा दोस्तों, ये तो क्लियर है। कितनी देर में होगा ये हम निकाल लेते हैं। 22 को 6 से डिवाइड किया तो भैया 6 × 18, 3 4/6। और ये देखिए आवर है, इसको मिनट में करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, इसको मिनट में, एक आवर में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 60, तो कितना आ गया भैया, 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट। अब देखिए दोस्तों 3 घंटे 40 मिनट आ गया। अब आप बताइए 11 बजे जब इस पाइप ने ए बी सी तीनों फंक्शनिंग स्टार्ट कर दिया, 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं 11 बजे के बाद। अगर मैं कहूँ 11 बजे में, 11 AM में मैं 3 घंटे और 40 मिनट जोड़ दूं, क्या आ जाएगा भैया आंसर, 2 बजकर 40 मिनट। 2 बजकर 40 मिनट यानी कि PM पे ये जो है टैंक जो है खाली हो जाएगा, पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, जितना उसमें पानी भरा था, 22 पार्ट पानी भरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, यहां पर देखिए दोस्तों ए बी दो पाइप है जो 24 घंटे में और 48 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, है ना, और दोनों मिलकर के काम करेंगे तब वो भरेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आ गई, वो क्या थी कि यहाँ पर टैंक में एक लीक आ गया। लीक की वजह से इसमें जो टाइमिंग लगनी थी दोनों मिलकर के पानी भरने में, वो 4 घंटे ज्यादा लगी। अब हमें ये बताना है कि वो जो होल है वो पूरे टैंक को कितनी देर में एम्प्टी कर सकता था।
ठीक है, वो टैंक को कितनी देर में एम्प्टी करेगा, बस यही है। बाकी चीज प्रक्रिया वही है हमारी 24 48। ठीक है, ए बी 48 आ गया एलसीएम, यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया दोस्तों। तो कितनी देर में भरेगा, दोनों मिलकर के भरेंगे भैया 48/3। ठीक है, चीजें हम सीख चुके हैं, बार बार बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो 48 घंटे में दोस्तों ये भर देंगे दोनों मिलकर के। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पर एक होल है, होल की वजह से ये टैंक कितनी देर में भरा दोस्तों, ये भरा 20 घंटे में। ठीक है, तो 16, क्योंकि 4 घंटे ज्यादा लगा तो 20 घंटे में। अब देखिए 16 घंटे में लिख लूं तो यहाँ पर ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं अगर 20 घंटे लिख लूं तो यहाँ कौन काम कर रहा है भाई, ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी भी काम कर रहा है। सी क्या है, होल। अब मुझे बताने कितनी देर में एम्प्टी होगा। अभी इसका एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम आ गया 80, यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 4। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो भैया क्या है इन दोनों का। अब देखिए इन दोनों का क्या हो गया भैया, इन दोनों में से 5 में से 4 गया, 4 गया तो कितना आ गया भैया, देखिए 4 में से यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी है। ठीक है, तो इसमें से मुझे ये घटाऊंगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो यहां पर सी आ जाएगा -1। ठीक है, तो सी आ जाएगा दोस्तों -1। ठीक है, तो यहां पर c -1 आ गया, c की वैल्यू आ गई -1। तो अब बताइए वो क्या करेगा भैया, एम्प्टी करेगा। और कितनी देर में करेगा भैया, वो हो गया 80/1, यानी कि 80 घंटे में वो इस टैंक को खाली करेगा। ठीक है, बहुत इजी था, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हुआ, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को दोबारा से आप देखिए, स्लो करके देखिए, रिपीट देखिए, आपको इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहां पर भी सेम कहानी है। 10 और 15 मिनट में कोई टैंक भर रहा है, ए और बी के द्वारा भर सकते हैं अगर वो दोनों साथ में ओपन किए जाए। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वो टैंक भरना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, वहां पर जो पर्सन जो है जिसने टैंक खोले थे, ट्यूबवेल खोले थे, वो उसी टाइम पे आता है जिस टाइम पे वो भरने थे। ठीक है, तो वो पाता है कि वहां पे एक होल है, होल की वजह से क्या हुआ, वो जो टाइम जो है ज्यादा लगा, कितना ज्यादा लगा, 2 मिनट ज्यादा लगा। ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लगा। अब हमें ये बताना है कि ये टैंक, ये जो होल है, ये कितनी देर में इसको अकेले खाली कर सकता है। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, पहले तो हमें वही एलसीएम 3 और 2। ठीक है, तो यानी कि 6 घंटे में ये, 6 घंटे में, मिनट है सॉरी, 6 मिनट में ये टैंक जो है ये ए और बी मिलकर के भर सकते हैं। एक चीज, अब देखिए दोस्तों, जब ध्यान से समझना भैया, जब वो होल था तो होल की वजह से क्या हुआ, होल बंद करने के बाद में वो टैंक भरा है ना, वो टैंक फिल नहीं हुआ पूरा। लेकिन जैसे ही होल बंद किया उसके 2 मिनट के बाद वो भर गया। ठीक है, अब मुझे बताइए 2 मिनट में कितना टैंक भरा, क्योंकि टोटल जो 6 मिनट में भरता है, तो 2 मिनट में देखिए 2 मिनट में कितना, अगर मैं ये बात करूं 6 मिनट में भरता है भैया। ठीक है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तो यहाँ पे मैं 3 हिस्से बना देता हूं। तो भैया देखिए 6 मिनट में भैया क्या है, टोटल भर रहा है, तो भैया ये 1/3 पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट अगर मैं मान लूं तो 2 मिनट में क्या भाई 1/3 पार्ट हो गया। ठीक है, और भी समझ में नहीं आया तो भैया 2/6 कर दो, 2 से कट कर दो, 1/3 पार्ट कितनी देर में भरा भैया, ये 2 मिनट में भरा। तो भरा जो 2/3 पार्ट है वो कितनी देर में भरा भैया, वो भरा हमारा 6 मिनट में। और उस 6 मिनट में अगर दोस्तों मैं बात करूं तो कौन सा है भैया, उसमें हमारा जो 2/3 है। ठीक है, अब देखिए 2/3, एक चीज तो हमारी ये क्लियर होगी, 2/6 यानी कि 1/3 पार्ट जो है 2 मिनट में भरा, और पूरा कितने देर में, 6 मिनट में भरा। अब मुझे 2/3 पार्ट है, इस 2/3 पार्ट में जो शुरू में जो 2/3 पार्ट भरा है, ठीक है, वो 2/3 पार्ट में क्या है, हमारा नेगेटिव वाला भी है, जो होल है, उस होल की वजह से ये लेट भरा है। ठीक है, तो 2/3 पार्ट कितने देर में भरा है, ये 6 मिनट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट में एग्जैक्टली भरना चाहिए था, लेकिन होल की वजह से नहीं भरा। तो भैया ये पूरा कितनी देर में भरता, तो ये भरता भैया 2 तिया, और ये 3 × 3 इधर आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ऐसे समझ में नहीं आए तो इसको ऐसे कर लो, 6 × 3/2, तो 2 तिया यानी कि 9 मिनट में वो भरता। 9 मिनट में क्यों भरता, क्योंकि भैया लीकेज भी है। अब लीकेज भी है और वो बिना लीकेज के 6 मिनट में भरता है। तो मुझे बताना है भैया वो कितनी देर में
उसको अकेले खाली करेगा। तो भैया बना दो फिर से वही कहानी, डिजाइनिंग 6 9, यहाँ पर a+b-6 b-c, यहाँ a+b, एलसीएम आ गया भैया 18, 9 दूनी 18, 6 तिये 18। ठीक है दोस्तों, तो भैया अब देखिए माइनस, इनको अब माइनस करो तो कितना आ गया भैया, यहाँ पे -1 लगा लो। ठीक है, तो कितनी देर में करेगा भैया एम्प्टी, 18/1, यानी कि 18 मिनट में दोस्तों वो ये टैंक, वो जो होल जो है वो इस टैंक को एम्प्टी कर सकता है। ठीक है, इस टैंक को एम्प्टी कर सकता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी सीरीज में आपको फिर से मिलेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें। अच्छा लगे तो वीडियोस को जरूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।